नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में आज से 3 वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरे पर रही, तो इस दौरान सिंचाई पानी के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान आंदोलन उग्र होने पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा मुख्यमंत्री की Z+ सुरक्षा तोड़ने, सरकारी कामकाज में बाधा पैदा करने और जानलेवा हमले के मामले में पदमपुर पुलिस ने 13 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए किसान नेताओं को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। आज 2018 7 सितंबर को जो उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के दौरान सीसी एड पे जो किसानों पे फिरोजपुर फीडर, मूंग की खरीद, इन मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन देना था, उस दिन जो लाठीचार्ज हुआ था, काफ़ी किसानों के बहुत भयंकर चोटें लगी थी। लेकिन उसके बाद भी सरकार के दबाव के अंदर 307, 336 जैसी संगीन धाराओं के अंदर उस वक्त भी 6 साथियों को गिरफ्तार किया था और बाकी 13 साथी आज गिरफ्तारी दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरतगढ़ के पूर्व विधायक राजेंद्र बादू के नेतृत्व में आज किसानों के शिष्टमंडल ने गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को सूरतगढ़ शहर के आसपास कृषि भूमि को भूमाफियों से मुक्त करवाकर किसानों को खातेदारी सनद जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पूर्व विधायक बादू लोकसमत मीडिया से मुखातिब हुए। जिंदाबाद कृषि पेराफेरी किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। तहसील के अंदर जो पेराफेरी का एरिया और मास्टर प्लान का एरिया है 1983 के अंदर जिसका 1 साल के लिए अलॉटमेंट हुआ था, उसके काश्तकारों का आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। बार बार हमने पिछली सरकार में जब मैं विधायक था उस समय भी इस मामले को बड़े ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन गिरदावरी की अनिवार्यता होने की वजह से पिछली बार भी खातेदारी नहीं मिल पाई। इस बार भी हमारे साथियों ने सबने संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसी के बदौलत राज्य सरकार ने अब उसमें कुछ शिथिलता देते हुए नियमों में खातेदारी देने की बात कही है। लेकिन अभी तक स्थानीय स्तर पर सूरतगढ़ तहसील, राजस्व तहसील स्तर पर अभी तक उस बारे में कोई लंबी चौड़ी प्रगति नहीं हुई है। अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए जा रहे हैं, उनको फिलअप करने के लिए वही परेशानियां बार बार आ रही है। निश्चित रूप से उसके लिए आज हम कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी तहसीलदार जी को और SDM साहब को कह के निर्देशित करके ये सारे फॉर्मेट भरवा के और सारी जो लिस्ट है जिन लोगों को खातेदारी मिलनी चाहिए, जो वाजिब खातेदारी है, उनको दिलाने के हम पूरी कोशिश करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर ले जाने में दुष्कर्म करने के करीब 7 साल पुराने मामले में न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी दोषी को 10 साल के कारावास और 1,05,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। आज सरकार बनाम कुलविंद्र उर्फ डोलो में माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने सजा सुनाई। इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं। 2/11/15 को पीड़िता के पिता ने भादरा थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया कि जब वो रात को सो रहे थे तो कुलविंद्र उर्फ डोलो उनके घर पे आ गया, वह पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया। इस आशय की FIR उन्होंने दर्ज करवाई। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि कुलविंद्र उर्फ डोलो ने उसके घर पर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसका गर्भपात करवाने के लिए वो उसको कानपुर ले गया, जहाँ पर उसका पीड़िता का गर्भपात करवाया। उसकी वजह से वह पीड़िता बीमार पड़ गई। बाद में पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लेके आई। तो इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया, जिसमें अभियोजन ने 11 गवाह करवाए और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसी मामले में आज माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, जो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 366 के तहत 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 376 5J 2 बटा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा
50,000 रुपये जुर्माना और अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कुल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में विकास WSP कंपनी के कर्मचारियों व मजदूरों के द्वारा लगातार पिछले 300 से अधिक दिनों से वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि अभी तक इनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान लोकसमत मीडिया ने कर्मचारियों से खास बात की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, SP सिंगला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धरने पर 323 दिनों से बैठे हैं और यहाँ का प्रशासन मजदूरों की कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कामनी जिंदल और उसका पति अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और 24 से 40 महीनों का कोई वेतन नहीं दिया है मजदूरों को। और प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो दुखदायी घटना है वो है लेबर कोर्ट में अधिकारी न होना। लेबर कोर्ट में न्याय संगत अधिकारी नहीं होने की वजह से इन मजदूरों का काम पेंडिंग है। जो लेबर कोर्ट में केस चल रहा है उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ मजदूर बहुत ही दुखी और प्रताड़ित हैं। इनको किसी प्रकार का सहयोग कहीं से भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मजदूर आए दिन कोई धरना, कोई प्रदर्शन, और आने वाले टाइम में तो अप्रिय घटना भी हो सकती है जिससे कोई मजदूर आमरण अनशन करके मर भी सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर पुलिस की स्पेशल टीम ने हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 पिस्टल व 4 कारतूस जब्त कर 3 युवकों को गिरफ्तार वे 1 नाबालिग को निरुद्ध किया है। हथियारों की सप्लाई करने वाला सिकंदर भुट्टा को नामजद किया गया है और बाकी पकड़े गए आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है। देर रात को अपनी ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें टोटल 4 लोगों को, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार इनसे बरामद हुए। इन्होंने बताया है कि ये सिकंदर नाम का कोई युवक था जो MP में धार के पास से हथियार लेके इनको सप्लाई किया था, तो उसको नामजद कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। गिरफ्तार हुए लोगों में से कौन कौन लोग हैं और इनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं क्या? इसमें 3 लोग जो हैं वो तो बालिग हैं, गुड्डू, एक सीताराम, एक अपने अलराज उर्फ सोनू। इसके अलावा एक नाबालिग है जिसको निरुद्ध किया गया है। कुल 4 लोग हैं इसमें। इनके खिलाफ पहले से भी कोई मामले? इसके संबंध में देखा जा रहा है, कुछ लोगों के खिलाफ हैं इसमें आपराधिक रिकॉर्ड। वो पूरी चीज क्लियर अभी आने के बाद होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में कार चालक को होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर गाड़ी लूटकर ले जाने का मामला सामने आया है। यह घटना हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड के पास एक होटल की बताई जा रही है। कार चालक ने इस मामले में 2 जनों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी सूरतगढ़ ने मामला दर्ज कराया है। चलेगी नहीं चलेगी, गाड़ी लुटेरों के साथ सांठगांठ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शहर में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। लेकर के हनुमानगढ़ आए और होटल में, यहाँ जंक्शन बस स्टैंड होटल पे मुझे वहाँ रुके। क्या अपने फ्रेश होते हैं और फिर अपने राउत सर चलेंगे। तो वहाँ पर उन्होंने जूस वगैरह मंगाया, मुझे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद में मुझे पता ही नहीं है, बाद में मेरी आंख सुबह 7:45 बजे खुली। मैंने देखा तो मेरी गाड़ी नहीं थी। रिसेप्शन में पूछा तो वो लोग रात को ही 9-9 बजे लगभग निकल चुके थे। मैंने एप्लीकेशन सुबह आया, थाने सिटी थाने आया मैंने एप्लीकेशन लिखवाई, CI साहब को दी। CI साहब ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की और कहिए क्या लिखवा के लो, क्या धांधली है, चलो यहाँ से, ऐसे करे। पूरे दिन में स्टेशन मेरी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज मैं दोबारा एप्लीकेशन लिखवा के आज फिर आया हूँ। आज फिर इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, गला पकड़ के फिर मेरा बाहर निकाल दिया। मेरे साथ आए थे उनके साथ भी बदतमीजी की। खबरों में खबर है अगली खबर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि देहात कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस थाने के बाहर दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन जारी रहा। सर्व समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग धरने में शामिल हो रहे हैं। संयोजक राम सिंह चरकड़ा ने बताया कि जानलेवा हमले आरोपियों को जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक हमारा आमरण अनशन व धरना जारी रहेगा। मेघ सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेघ सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले महीने की 7 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। आज 1.5 महीने बाद भी पुलिस
ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शामिल था। आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया और ना ही उसको गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत हमने पुलिस अधीक्षक बीकानेर से भी बात की और राजस्थान सरकार के मंत्रियों से भी बात की, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से न्याय की कोई उम्मीद दिखी नहीं। इसलिए कल से हम यहाँ धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और मेघ सिंह जी के भाई पूर्व सरपंच श्याम सिंह आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये धरना तब तक चलेगा जब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पुलिसकर्मी जो इस हमले में शामिल था उसको बर्खास्त नहीं किया जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि गत दिनों पहले झालावाड़ में आयोजित अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर जिले की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर छात्रों का अनूपगढ़ के गांव 10 एलएम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान छात्राओं को विद्यालय के द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक संतोष बावरी ने कहा कि बेटियों ने खेल के माध्यम से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और बेटियों को खेल में सर्वोच्च हिस्सा लेना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस नेत्री रामदेवी बावरी ने कहा कि बेटियों का खेलों में आगे बढ़ना ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। इससे आने वाली पीढ़ियों में बेटियां नाम रोशन करेगी और आज प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां किसी से कम नहीं है। बावरी ने कहा कि विद्यालय प्रशासन के द्वारा कड़ी मेहनत में छात्रों के द्वारा मन एकाग्र कर खेलने से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस दौरान छात्रों ने होली खेलकर अपनी खुशी जाहिर की और छात्रों को सम्मानित भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में प्रशासन शेरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद की ओर से मंगलवार को वार्ड नंबर 61, 63 व 64 के जे ब्लॉक पार्क में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पट्टा हस्तांतरण, नामांतरण, पेंशन ग्रहकर सहित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है और उधर नगर परिषद न्यास, नगर विकास न्यास में चक साथ ही छोटी एरिया के लिए शिविर लगाया गया। रुआईटी में बुधवार को 2 व 3 एमएल क्षेत्र के लिए शिविर लगाया जाएगा। वही नगर परिषद के द्वारा 25 व 26 नवंबर को वार्ड नंबर 58, 59 और 60 के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के गांव जलोकी में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रभारी अधिकारी व एसडीएम सुभाष कुमार व विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर भी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान 63 पट्टे, 27 पेंशन, 4 पालनहार की स्वीकृति जारी की गई। राजस्व विभाग के द्वारा 152 नामांतरण, 172 शुद्धि पत्र, 10 खाता विभाजन, 10 राष्ट्र प्रकरण, कृषि विभाग द्वारा 1 डिग्गी की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। तो वही चिकित्सा विभाग के द्वारा शिविर के दौरान 100 मरीजों की जांच की गई व 101 जनों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और रोडवेज विभाग के द्वारा शिविर के दौरान 30 पास भी जारी किए गए। इस शिविर में विभिन्न 23 विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए और विभिन्न कार्यों का संपादन किया गया।